डैड, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सुम्बुल, मैंने उरूसा को जितना जाना है और जितना जान रहा हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो एक बहुत मुखलिस इंसान है। बल्कि मुझे तो कभी कभी उसमें मारिया की भी झलक नज़र आती है। एनीवे, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मारिया की झलक नजर आती है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मामू जान, अपने लिए चाय बना के आती हूँ। खालाजान, आपके लिए खबर है। खबर? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? खालाजान, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। पता है, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और लिस्ट में नाम भी आया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू खालाजान। बस अब सिर्फ पैकिंग बाकी रह गई है। पैकिंग? कहीं जा रही हो तुम क्या? नहीं नहीं, आप ही नहीं, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली घर से यूनिवर्सिटी इतनी दूर थी कि आप ही और मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल ही शिफ्ट हो जाती हूँ। और वैसे भी आपने पहली बार मुझसे कुछ काम कहा था, मैं कैसे मना करती। ओहो बेटा, अगर तुम घर पे रहती तो ज़्यादा अच्छा था, मगर खैर देख लो, जो मुनासिब समझो। थैंक यू। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही अदनान, ये आखिर सुंबल अरूसा के इतने खिलाफ क्यों है? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आती मिसेस निज़ामी। मैं सुंबुल को गलत नहीं कह रहा, हो सकता है माजी के तल्ख तजुर्बात ने उसे इस तरफ माइल कर दिया हो, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी पे बगैर किसी वजह के, बगैर सबूत के शक करना नाजायज़ है। तुम भी एक बात याद रखो अदनान, भरोसा करो मगर अंधा नहीं। क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा मतलब साफ है अदनान, सुंबल को तुम गलत मत समझो, मगर इतना भी मत समझो कि उसकी कोई गलत बात तुम्हें दिखाई ना दे। रह गई अरूसा, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इस मदद के पीछे उसका कोई मकसद हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं मिसेस निज़ामी। मैं माजी की गलतियां दोहराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अपनी इस नई कामयाबी के सफ़र पर बहुत संभल कर चलूं। हम सब की बेहतरी इसी में है। अच्छा तुम ये बताओ, काम सब ठीक जा रहा है? जी, काम बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट कुछ नए डिज़ाइंस आए थे, वो आपको दिखाना चाह रहा था। कुछ एडवाइस हो तो दे दीजिए। अच्छा, नहीं ये ठीक रहेगा। अरे तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग, बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक्स। नाश्ता कर लिया आपने? हाँ, कब का, बल्कि सारे घर वालों ने भी कर लिया। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ख्याल रखूंगी और सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर में नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। वैसे भी तुम्हारी अभी भी शादी हुई है,
तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना चाहिए। इस घर के लोगों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जिसकी जो जिम्मेदारी है वही पूरा करे तो बेहतर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? वो मैं सारा को ये एक्सप्लेन कर रही थी कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसे तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहिए। इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां भी ना उठाए तो बेहतर है। आई थिंक सुम्बुल ठीक कह रही है। वैसे तो एक घर के लोग सब तुम्हारा है, इन पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है, लेकिन अभी कुछ दिन एंजॉय कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर खुद ही रूटीन में आ जाओगी। ओके, मैं अम्मा से मिलके आऊँ? हाँ ज़रूर। अकेले जाने दोगे? पहली दफ़ा मैके जा रही है, तुम्हें साथ जाना चाहिए, बुरा लगता है। आई थिंक यू आर राइट। चलो। तुम्हें क्या लगता है सारा कि तुम इस घर में मेरी जगह ले सकती हो? मुझे हर उस इंसान से नफरत है जो इस घर में मेरी जगह लेने की कोशिश करता है। हो तो तुम मारिया की ही बहन और अरूसा की कज़न। ये तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। खुदा का शुक्र है सारा मेरी ज़िंदगी में ही अपने घर की हो गई। वो खुश है और मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुशी रखे। वो बेनियाज। शाह जी, मगर एक बात की वजह से मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ। फिक्रमंद? खैरियत? जी शाह जी, वो सारा बता रही थी कि सुम्बुल का रवैया उसके साथ कुछ अजीब सा है, इसकी वजह से वो काफ़ी फ़िक्रमंद है। सारा नहीं ऐसा क्यों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आओ अदनान बेटा। मैं यार तुमसे तो बड़े दिन हो गए कोई गुफ्तगू ही नहीं हो सकी। आओ ना बैठो। आप लोग बैठकर बात करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। आओ बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं शाह जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, मैं जानता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपसे इम्तहान ले रहे हैं। बात तो अगर बुरा ना होना है तो मैं एक सवाल पूछूं? कैसी बातें कर रहे हैं शाह जी, पूछिए ना। आप पूछना ये चाह रहा था कि ये जो आप परेशान हैं, ये परेशानी की मेरा मतलब है इस परेशानी की वजह
मारिया है या सुंबुल है शाह जी, सुंबुल है इस परेशानी की वजह। सुंबल? ये है सारा मसला शाह जी। अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। एक तरफ सुंबुल है, दूसरी तरफ उरूसा। एक तरफ सुंबुल की अपनाइयत है और दूसरी तरफ उरूसा का गैर होके भी अपना होना। सुंबुल की अपनाइयत और फिक्र समझ में आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे के दिल में भी शक का बीज बो दें और शक के बीज को वक्त के साथ साथ यकीन का इतना पानी देते चले जाएं कि शक का पौधा तनावर नफरत का दरख्त बन जाए। ना ना, ये तो ठीक बात ना हो। इसका मतलब ये महज सुंबुल का एक शक है? हाँ, मैं तो बस इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुंबुल आप लोगों के प्यार में जज्बाती हो गई है बस। अच्छी लड़की है सुंबल माशाल्लाह, उरूसा भी नेक है। आप लोग तो बस अल्लाह पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि वो सब ठीक कर देगा। जी इंशाल्लाह। ये मुझे क्या हो गया? अदनान का चेहरा, उसकी बातें, उसका एहसास क्यों इतनी शिद्दत से मुझे घेरे हुए है? क्यों मैं अदनान के इस एहसास के एहसास से बाहर नहीं निकल पा रही? कहीं ये मोहब्बत? नहीं अरूसा, यहीं रुक जा, थाम ले अपने कदमों को। रोक ले उनको उस राह पे जाने से जिसकी ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई रास्ता। अगर है तो महज बेशुमार रास्तों का एक ऐसा जाल जिसमें तुम उलझ कर सब रास्ते भूल जाओगे, ठीक उस भूल भुलैयों की तरह जिसमें जाना तो बेहद आसान है लेकिन उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। अदनान की ज़ात ठीक उस भूल भुलैयों की तरह जिसको सिर्फ मारिया ने पार किया था। मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ अदनान, लेकिन मैं खुद गर्ज हरगिज़ नहीं। दोस्ती को मोहब्बत पे कुर्बान नहीं करूँगी, बल्कि अपनी यकतरफा मोहब्बत को हमारी दोस्ती पे कुर्बान करना ही बेहतर समझूंगी। बहुत ट्रेजेडी देखी है इस फैमिली ने, बहुत दुख होता है मामू। ऑनेस्टली बहुत जुल्म सहा आप सबने। हौसला रखो मेरी बच्ची, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो बड़ा गफूर और रहीम है। मामू एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो? हाँ कहो मेरी बच्ची। मामू मुझे लगता है सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि अदनान की शादी कर देनी चाहिए। क्या? अदनान की शादी? लेकिन बेटा तुम तो जानती हो वो। जानती हूँ मामू,
इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसकी शादी कर दें। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो उन हालात से अच्छे तरीके से निकल आए और ज़रा पॉजिटिव हो जाए। बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अदनान नहीं मानेगा। और अगर मान भी गया तो किससे? मेरा मतलब है, कौन करेगा उससे शादी? मामू जान, कोई तो ऐसी लड़की होगी जो अदनान से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, उसके गुस्से से वाकिफ़ है, उसकी खुशियों, उसके गम, हर चीज़ में उसके साथ हो। कोई तो ऐसी लड़की होगी आपकी नज़र में, आपके करीब। समझ गया बेटा। तुम अदनान का कितना ख्याल रखती हो। तुमने हमेशा भला ही सोचा है हम सबके। पहले अदनान का निकाह करा के, फिर घर बेचकर, और फिर जैन और सारा की शादी। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप लोग मेरे अपने ही तो हैं। बेटा, मुझे फ़ख्र है तुम्हारी सोच पर। मेरी बहन की तरबियत साफ झलक रही है। बेटा, इतना कुछ करके आज भी तुम अदनान के लिए इतना सोचती हो। ठीक कहा तुमने, अदनान को शादी करना ही होगी। हम मनाएंगे उसे, जरूर करेगा शादी। और बेटा, तुम तो अपना फैसला सुना ही चुकी हो कि तुम अदनान से शादी नहीं करोगे। लेकिन फिर भी बेटा, मुझे फख्र है तुम्हारी सोच पे। मेरी सोच पे? हाँ भाई, मुझे ये सोच पहले क्यों नहीं आई कि अदनान के लिए रूसा से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता।